अनिल सर, उन्होंने जो राहुल गांधी या विपक्ष जो मांगे करता रहा, हम देख रहे हैं लगातार जो सदन के भीतर चली चर्चा, कल भी चर्चा थी और आज दिन भर में भी चली, काफी कुछ सुना हमने, क्योंकि डिबेट करना होती तो सुनना सभी को पड़ता है। तो हम ये देख या पा रहे थे कि सीधे सीधे जो बहुत सहज भाव में कि भाई इसको कैसे चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता, स्वतंत्रता, पारदर्शिता, वो वापसी हो उसकी। सरकार कहती है नहीं, हमने इतने चुनाव जीते, तुमने इतने चुनाव, आज मैं सुन रहा था उनको, जो मैं कह रहा हूं, यही वो दलीलें दे रहे थे कि कांग्रेस भी तो जीती है 3 दर्जन के लगभग चुनाव, 3 दर्जन से ज्यादा चुनाव अलग अलग सूबों में, वहां सब ठीक है, यहां ठीक नहीं है। बिल्कुल ये ठीक है कि चुनाव यहां जीते हैं, वहां आप जीते हैं, यहां ऐसा हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर ये जैसे उन्होंने मांगी कि सीजेआई को क्यों वहां से हटा लिया गया, या क्यों आप वो जो सीधे सीधे आपका इम्यूनिटी क्यों दी गई है चुनाव आयुक्तों को, या जो सीसीटीवी कानून को क्यों बदल दिया गया है, इसी पर तो बात होनी चाहिए ना, वो सरकार कुछ करे। लेकिन हमें तो ऐसा लगा, मैंने जितना सुना, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया साक्षात तौर पर खुद ज्ञानेश कुमार जी भाषण दे रहे हो, ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कहा था ना कि राहुल गांधी ने एक हफ्ते में नहीं बताया तो मान के चलिएगा कि गलत था सारा कुछ। टिप्पणी आपकी। नहीं, मैं इससे आपके असहमत हूँ कि ज्ञानेश कुमार बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था। उल्टा है, ज्ञानेश कुमार की भाषा, ज्ञानेश कुमार बीजेपी की और अमित शाह की भाषा बाहर में बोलते हैं, संसद में है नहीं तो कैसे बोलेंगे। और संसद में जो भाषा उन्होंने बोला, ये जो भाषा, जिस भाषा में उन्होंने अपनी बात रखी, अमित शाह वही भाषा अब दोहराएगा इलेक्शन कमीशन। इसका मतलब ये हो गया कि न इलेक्शन रिफॉर्म्स पे, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे जो बहस हुई, वो अब उसका कोई अर्थ नहीं है। ये उम्मीद बहुत पहले से ही थी कि संसद से कुछ निकलने वाला नहीं है, संसद की बहस से। और विपक्ष को इससे साफ हो गया, जो अमित शाह का जो भाषण है, या जो स्टैंड है बीजेपी का, मतलब बीजेपी गवर्नमेंट का, उससे क्लियर हो गया कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ कुछ भी होने वाला नहीं है। बल्कि इससे एक और नुकसान ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन का स्टैंड और हार्डेंड होगा, वो और मजबूती से, क्योंकि अब सरकार भी कहीं झुकने के लिए तैयार नहीं है, और उनको ये पता हो गया कि हमारे पक्ष में पूरी तरह से सरकार खड़ी है, और जो सरकार के लिए जितना कर रहा हूं उससे और आगे बढ़ के करना है। तो अब आप एसआईआर, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लगाया नहीं, अगर बंदिश या कुछ फैसला नहीं दिया ठीक से, तो अब आप इसका और जो है दानवी रूप देखेंगे चुनाव आयोग का। अब एक राक्षसी ढंग से ये लोगों का ये क्या कहते हैं, वोट जो है उनको, मतलब वोटरों का अधिकार, वोटरों का जो क्या कहते हैं नाम, उसकी मतलब उसको ये खात्मा करेंगे लिस्ट में, जैसे बुलडोजर मैदान में चल रहा है, उसी तरह से वोटर लिस्ट में और ईवीएम पर बुलडोजर चलाएंगे। तो ये अब जो है, अब चुनाव आयोग का आप ज्यादा ज्यादा मतलब क्रूर रूप देखेंगे, जो कुछ नहीं सुनने वाला है। क्योंकि अमित शाह के भाषण से ये क्लियर हो गया कि वो यही स्टैंड रहने वाला है कि हम निकालेंगे, और वही सब बात बोल रहे हैं अमित शाह, कि हम जो है दो जगह नाम रहना चाहिए, घुसपैठिया, और घुसपैठिया का नाम लेते ही उनका जो है आवाज उनकी जो कहता है कौन सा सुर बोलते हैं, वहां पे पहुंच गया एकदम हाई हाई, हाँ, पंचम सुर में वो चिल्लाने लगे। मैं थोड़ा संगीत सुनता हूँ, जानता कम हूँ, तो इसीलिए मैंने पूछा आप लोगों से। तो ये जो है, ये पंचम सुर में वो चिल्लाने लगे कि विदेशी लोग तय करेंगे चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। अरे विदेश क्या, कॉरपोरेट तय कर रहा है हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर। विदेश तो आएगा बाद में, और कभी आएगा या नहीं ये मालूम नहीं, लेकिन आपको तो कॉरपोरेट तय कर रहा है। और वो जो झूठ नेहरू और पटेल और इंदिरा गांधी इसका नाम ले रहे हैं, कब किसने तय किया कॉरपोरेट को? बिरला और टाटा के खिलाफ लड़ते हुए जो है प्रधानमंत्री लोग बने, कई प्रधानमंत्री बने जिनका नारा ही यही रहता था। अभी जो मुख्यमंत्री कम्युनिस्ट पार्टी के और इसके जो बने, वो कि टाटा बिरला की सरकार नहीं चलेगी। तो ये अब हो सकता है क्या? अब क्या है कि कौन जो बीजेपी का की नैरेटिव पिट गई, इतना तय है, वही बात बोल रहा है। मतलब बताइए
कितनी बार, और तुरंत उनको अपने जो निकाल देना चाहिए, जो उनका स्क्रिप्ट राइटर सब है दोनों का, अमित शाह का और मोदी जी का, क्योंकि वो वही बात लिख रहा है 10 साल से और कुछ उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब खाने पीने और मस्ती करने में लगा हुआ है, पढ़ाई नहीं करता है। वही बात बार बार, नेहरू ने पटेल का हक छीन लिया। अरे वो कांग्रेस, वो अब मोदी जी ने किसका हक छीन लिया? वहां कोई क्या कहते हैं, तय ये हुआ था, वोटिंग हुआ था मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर चुनने के लिए, जो कैंडिडेट बनाने के लिए। इस बार क्या बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी ने कोई पार्टी की बैठक की थी? अरे वो उनका मामला, उस पर कोई सवाल भी नहीं उठाता है। इसीलिए कि जब उन लोगों ने तय किया, अब कैसे तय किया वो अपना जाने, हालांकि गलत है। संविधान में दिया हुआ है कि जो बहुमत, ये जिसको लोगों का समर्थन है, वो जो है प्रधानमंत्री बनेगा। तो बहुमत है, समर्थन है, तो वो जीत जीत करके आना चाहिए उसको। पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक नहीं बुलाई एक बार। और वो नेहरू के बारे में बोल रहे हैं। नेहरू 40 वर्ष की उम्र में 1929 में बन गए, 30 या 29 में बन गए कांग्रेस के अध्यक्ष। और उसके बाद 56 वर्ष की उम्र में पटेल बने। उस समय कौन, उस समय वोटिंग हुई थी कि नहीं? उसी तरह से फिर उनको 46 में कांग्रेस ने चुना अपना प्रेसिडेंट। इसके पहले भी 2 बार प्रेसिडेंट रह चुके थे वो। और उसी हैसियत से वो इंतरिम इंतरिम जो गवर्नमेंट था उसके प्रधानमंत्री बने। कुछ से कुछ बोलता है। और वो जो 46 का देख ले डॉक्यूमेंट, पढ़ता लिखता नहीं है। एक बात तो आप जान लीजिए कि कुछ दिन में ऐसा हो जाएगा कि अगर किसी स्कूल में आप जाएंगे तो पूछेंगे सवाल, आप मैथमेटिक्स का जवाब देगा वेद के बारे में, वेद का अगर सवाल पूछेंगे तो वो जवाब देगा क्या कहते हैं किसी संस्कृत के बारे में। ये हालत होने वाली है, क्योंकि सारे जो है संस्थान में पढ़ाई लिखाई बंद करो और जो है शाखा में दंड पेलो जाके, वहां से आकर के यहाँ वाइस चांसलर बनो। जो राहुल गांधी एकदम सही बोला कि वहां जाकर के लाठी भांजो और यहाँ आकर के बन जाओ। ये भी मतलब क्या हालत बना रखी है। न इतिहास मालूम है, न भूगोल मालूम है। वंदे मातरम में भी क्लियर हो गया और ये एसआईआर में। इससे राइट। मुझको जो आशंका है कि जो लोग समझ रहे हैं, जैसा अचल जी ने कहा कि बंगाल में वो नहीं कर पाएंगे, फलना जगह नहीं कर पाएंगे, उत्तर प्रदेश, एकदम नहीं। एसआईआर एसआईआर बगल रखिए। चुनाव आयोग उतने ही निर्लजता पूर्वक उस पर ये करेगी, अपना काम करेगा जैसा वो कर रहा है, और इससे भी ज्यादा करेगा। क्योंकि अब वो पता चल गया उसको कि उसको कुछ नहीं चेंज करना है। वहां रखा, एक भी सवाल का जवाब दिया क्या? उससे उनसे पूछा गया कि तुमने आपने सीजेआई को क्यों निकाला? अच्छा, अगर मान लिया कि चुनाव सब आयोग सब ठीक कर रहा है, चुनाव के बारे में अगर गवर्नमेंट सब सही कर रही है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों आदेश दिया कि चुनाव आयोग को का गठन इस तरह से मत करो और बहाली ऐसे करो? सुप्रीम कोर्ट तो कांग्रेस पार्टी नहीं थी ना। जो कि अभी तक, हाल तक उनके खिलाफ कोई ये नहीं दे पाती है, जजमेंट नहीं दे पाता है। वो उसने भी कहा कि भाई ये प्रक्रिया सही नहीं है, क्योंकि उनको भी कुछ ये करना होता है ना। तो वो क्या करेंगे? ये मैं आपको देख कह रहा हूं कि ये और कठिन परिस्थितियां आने वाली है। इसके इशारे अमित शाह के भाषण में मिलते हैं। अब विपक्ष को ये तय करना है कि वहां सिर्फ ये क्या कहते हैं करते रहेंगे तो इससे काम चलेगा नहीं। दूसरा है क्या कि मीडिया जो है ये सारा चल पा रहा है इसीलिए कि मीडिया इस तरह से जो झूठ है, मक्खन लाल जो है, जो उनका एक है जो झूठ फूस इतिहास लिखता है, उसका ये नैरेटिव बनाया हुआ है इतिहास के बारे में कि नेहरू जी ने पटेल का हक छीन लिया, और वो उसी का लेख छापता है बड़ा बड़ा संस्थान वाला सब। तो और ठीक जबकि उसको कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है इतिहास भूगोल की। और ऐसा ही राइट। इसी टाइप से वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में जब आडवाणी और ये लोग सवाल कर रहे थे तो कांग्रेस का ऐसा ही जवाब दे रही थी। मीडिया का यहाँ रोल आता है कि मीडिया को बताना चाहिए कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर इसके पहले भी बहस हुई है। किसी भी गृह मंत्री और किसी भी क्या कहते हैं सरकार ने ये इस तरह के जवाब नहीं दिए हैं। जो सवाल किया गया
उस पर जवाब दिया। ये नहीं कहने लगा कि नेहरू वही जी ऐसे थे, इंदिरा गांधी ऐसे थी और सोनिया गांधी को क्यों बना दी, क्या कहते हैं, मिल गई ये क्या कहते हैं वोटिंग का अधिकार। ये नहीं होता था। यही अंतर है कि ये आप बात करेंगे कि इमली यहाँ उग रहा है तो कहेंगे कि नहीं हम आम का आयात करेंगे। वो कहेंगे कि क्या कहते हैं ये गेहूं है तो कहेंगे नहीं ये चावल है। इस टाइप से बिल्कुल कौन पूछ रहा है नेहरू के बारे में। अब ओम बिरला का इसमें दायित्व था। वो बोलते नहीं हैं, तो इनको तो बोलते हैं कि वंदे मातरम पर बोलिए, इनको बोलते हैं आप चुनाव सुधार पर बोलिए, और उनको बोल रहे हैं कि नेहरू जी पर बोलिए। अरे पूछना बिल्कुल बिल्कुल ऑथेंटिकेट करो। जब इनको बोलते हैं तो उनको भी कहो कि ऑथेंटिकेट करो। तो ये आप देखेंगे कि माइट इज राइट, ये यही इनका है। इसके खिलाफ विपक्ष के पास क्या सब तरीके हो सकते हैं ये देखना है। क्योंकि मैं कल राहुल गांधी का भाषण मैंने सुना। मैं राहुल लौटता हूँ गांधी सर, ने एक सेकंड और, मैं जिस तरह सेकंड से और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में रखा, जबरदस्त है। अनिल सर, ये दोनों ही चीजें। दूसरा ये भी हम जो कह रहे थे, चिंताएं पूरी होती, चिंताएं कोर्ट ऐसा है कि कोई कसर नहीं छोड़ता, सब चीजें मानता है कि नहीं ये गलत है, ये होना चाहिए था, ऐसा हो जाता। कि आप अनाप शनाप किराए पे भी चिंता व्यक्त की गई, और जो वो यात्री फंसे रहे, तमाम सवाल सारे हुए। लेकिन वही है कि एक कोई ठोस चीजें जो लगता है ना कि इससे कम से कम कोर्ट का डंडा चल रहा है। हालांकि अभी सुनवाई जारी है, लेकिन फिर भी ये पहली नजर की जो मैंने बात की, पहली नजर में सब कुछ साफ है, देश पूरा देख रहा था। और दूसरा, यदि ये कहा जा रहा है कि आप बाइकआउट कर दें, क्या यही है? ये तो चाहते हैं कि बाइकआउट करके और आप बाहर हो जाओ, हम अकेले चलाते नहीं और हम जो चाहे सो कर लें देश में। दोनों पर आपकी प्रतिक्रिया? नहीं नहीं, ये कोर्ट वाला आपने मिस रीड मत, थोड़ा सा और रीड करिए ठीक से। उसने तारीफ की है गवर्नमेंट की। उसमें ये कहा है कि गवर्नमेंट पूरा प्रयास कर रही है। और इसके पहले मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि सरकार ये कर रही है, इसमें हमको क्या करना है, इस टाइप से मतलब विड्रॉ कर लिया था। तो इसीलिए कोर्ट को में जो आप देख रहे हैं ज्यादा, हमको लग रहा चिंता है थोड़ा चिंता ज्यादा देखें। चिंता चिंता व्यक्त की उन्होंने कि नहीं, ये नहीं चार नहीं, हजार की। उसने डीजीसीए को डांटा, इंडिगो को डांटा, जी। मैनेजमेंट को डांटा, ये भी कहा कि ये क्यों ऐसा हुआ और इसकी जांच कराओ। ये बात कही, लेकिन उसने सरकार की तारीफ भी की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कुछ कोर्ट वोट से कुछ होने वाला नहीं। मामला ये है कि आप देखिए, आप ऐसे समय में फंस गए हैं जिसको ठीक से समझने की जरूरत है। ये कॉरपोरेट ये का सवाल है, मोनोपोली का सवाल है। मोनोपोली, उसने पूछा, कोर्ट में जो बात आई उसमें पूछा कि भाई एयर इंडिया और बाकी जो इंडिगो को छोड़ के बाकी जो एयरलाइंस है, उन्होंने क्यों किराया बढ़ाया है और उनको किराया बढ़ाने की क्या वजह थी। तो वो बात सही पूछा कि ये जो है ये मोनोपोली का सवाल है कि यही दो तीन ऑपरेटर्स हैं और वो देखा कि क्राइसिस है और उसमें क्या कहते हैं मछली मार लो, ये कहता है फिशिंग इन ट्रबल वाटर्स, उस टाइप से अपना वो कर लिया कि कुछ निकाल लो इसमें जितना कमा सको। और ये अभी एक और चीज इसमें देख लीजिए, सरकार को उसने झुका दिया। और कल को अगर मान लिया यही हाल हुआ है टेलीकॉम में भी क्या हाल है, अभी कॉल ड्रॉप होते हैं इतने। उसके बाद जब मन होता है आपको, मतलब आप सब हम लोग पास मोबाइल है, 5 दिन 10 दिन पहले से आना शुरू करता है कि आपका ये क्या कहते हैं प्लान जो है खत्म होने वाला है, 5 दिन पहले से। और सून इट विल एक्सपायर सून, ये नहीं बोलेगा कि कल या परसों। और उसके बाद जो है आप पर प्रेशर डालता है जल्दी से रिचार्ज करो। और अनाप शनाप ले रहा है पैसा, लूट रहा है प्लान में जो कि कंपटीशन कहा क्या गया था। जब आपको जो पब्लिक सेक्टर को खत्म करने के लिए यही तर्क ढूंढा गया था कि पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली है और उस मोनोपोली के लिए कंपटीशन होगा और उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। और मिडिल क्लास यहाँ का इतना नंबर 1 है, मतलब आगे का शब्द आप खुद जोड़ लीजिए अपने अपनी सुविधा अनुसार, कि उसने जो है वो उसको लग रहा था नहीं नहीं देखिए सुविधा बड़ी चीज है। ये हमारे लोग तर्क देते थे, सुविधा बड़ी चीज है। बात यह है कि भाई हम पैसा देते हैं तो हमको मिलना चाहिए। पब्लिक सेक्टर वाले नहीं कर पा रहे हैं, बैंक नहीं ठीक से काम कर रहा है, वो कंपटीशन होगा, प्राइवेट सेक्टर देगा। अब ये है नहीं इंडिगो प्राइवेट सेक्टर, वो आप देख लीजिए। अब ऐसा ही ये मोबाइल सेक्टर में आ गया है।
आपको जरूरत नहीं है। आप जरा देखिए मोबाइल की हालत, ये किसी को नहीं नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल। बताइए, ये जो ऐड आता है, ऐड क्या आपको 50 कॉल आ रहे हैं, कौन इसको बता दिया कि हमको मकान की जरूरत है, कौन बता दिया कि हमको लोन की जरूरत है, कौन हमारा बता हमारा दिया कि हमारा डेटा अनिल जी पूरा बेच दिया गया है, बेच वो दिया बेच हमारा। दिया। अच्छा, कोई कोई इसको पकड़ पाया? वैसे ही अब बताइए, अभी किसी ने चर्चा भी नहीं की। मैं आपको बताता हूँ, एक इनफ्रीक्वेंट, मतलब कि कभी कभार ये में चढ़ने वाला, हवाई जहाज में चढ़ने वाला आदमी, लेकिन बहुत सालों से जो चढ़ रहा हूँ, ये भी बता दूं मैं। जिस समय बहुत कम लोग चढ़ते थे, उस समय भी एक्सप्रेस हमको पैसा देती थी घूमने के लिए, और हवाई जहाज से मैं जाता था। तो इसीलिए मुझको मालूम है उनका पूरा ग्रोथ। मैं आपको बताऊं, पैर फैलाने के लिए लिखता है कि लेग स्पेस बिल्कुल ज्यादा मिलेगा, इसके लिए आपको किराया लेंगे, आपको विंडो सीट रहेगा इसके लिए किराया लेंगे, रियर बिल्कुल फल्ला सीट, ये वो, आपको हर एक चीज के लिए पैसा वसूलता है। वहां बिल्कुल। जाइए, मतलब कि क्या तमाशा कर रखा है, कोई है कहीं चेक है? कोई कुछ चेक नहीं एंड बैलेंस, चेक है। कोई चेक एंड बैलेंस, कोई अच्छा, चेक एंड। डायनेमिक फेयर का क्या मतलब है? अगर डायनेमिक फेयर में तो कभी कम करता ही नहीं किराया, नहीं करता, नहीं करता। तो कोई मैं बिल्कुल कंपटीशन बिल्कुल नहीं, तो बिल्कुल ये कर तो देगा। स्थिति हुई है। हाँ? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अरुण सर ये आप तो ये समझ लीजिए क्या कि ये जो इंडिगो वाला मामला है, ये कोर्ट से हल होने वाला नहीं है। इसके लिए जब तक यहाँ का जो मिडिल क्लास जो चढ़ता है, वो अपना दिमागी पेच जो है, जो ढीला हो गया है, उसको जब तक कस नहीं लेगा, तब तक कुछ नहीं होगा। राइट सर। अरुण सर ये जो है ना, देखिए ये बहुत समस्या है, और डायनामिक के नाम पर हर चीज पे, और इसके पीछे की कहानी यही है कि इतने बड़े बड़े कमीशंस हैं कि आपको हवाई अड्डा जिनको दे रखा है उनको। एक मिनट जरा मुझको 1-2 मिनट दे दीजिएगा इसकी तारीफ करने के लिए, पब्लिक छोटा सेक्टर की। सा हम छोटा सा लोग कर इंडियन दीजिएगा। एयरलाइंस में, सुन लीजिए, इंडियन एयरलाइंस में जब जाते थे, और एयर इंडिया वगैरह में, दो गवर्नमेंट सेक्टर में आते ही क्या कहते हैं, चॉकलेट का जो है ट्रे लेकर के आता था, पानी फ्री, नाश्ता भी देता था, और उसके बाद जिस तरह से स्वागत करता था, अभी तो वो आपको कहता है क्या कि खुद ही जो है अपना सामान लेकर के, अब हमारे जैसा, मतलब अब तो बूढ़ा कहने में हमको अभी भी हिचक होती है, लेकिन मैं आपको बताऊं का आए, आप बूढ़े नहीं है, कैसे कह दिया किसके आप बूढ़े हैं? अगर आप बूढ़े हो एकदम जाएंगे तो आप कैसे एक, बने? बस यही मैं चाहता था कि किसी तरह हौसला बढ़ाया जाए। तो ये बूढ़ा आदमी को भी वो कहता है कि अपना अटैची आप अपना खुद रखिए, और खुद ही अपना ये करिए, पहले वो खुद ही करते थे। तो ये यस। अंतर आ गया है। और उसके ये अभी के ये में खाली गुड मॉर्निंग, जाते वक्त ये क्या कहते हैं, थैंक यू, बस यही सब कहने का, बाकी कुछ नहीं, बिल्कुल पानी के बिल्कुल। अलावा कुछ नहीं देता है।